wonderful viewers. Welcome to a brand new series on my channel where we dive into the world of IBPS clerk and PO exams. In this series, we will be tackling previous year's questions. Get ready to boost your preparation as we break down these questions, discuss strategies, and provide in-depth explanations. Whether you are a banking exam aspirant or just curious about the world of competitive exams, this series is for you. So without any further discussion, let's jump right into the first question of today's video. Don't forget to hit that like button, subscribe and ring the notification bell to stay updated on all the upcoming videos. Now let's get started. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. So study the given information carefully and answer the given question. हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनके आंसर्स जो हैं वो देने हैं. 7 persons A, B, C, D, E, F and G are watching movies on different days of week starting on Monday and ending on Sunday, not necessarily in the same order. कहते हैं 7 persons हैं A से लेके G तक जो कि मूवी देखने जा रहे हैं डिफरेंट डेज ऑफ वीक के. हफ्ते की जो शुरुआत हो रही है वो मंडे से हो रही है और एंडिंग जो हो रही है वो संडे पे हो रही है. तो सबसे पहले हम डेज ऑफ वीक लिखेंगे. यहाँ से शुरुआत करेंगे मंडे से. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अब यहाँ पे केसेस बनेंगे. सबसे पहले बोला गया है कि बी जो है वो मूवी ट्यूसडे को देखने जा रहा है, तो ट्यूसडे के सामने बी आ जाएगा. फिर बोला एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट डे ऑफ बी. सो यहाँ पे एडजेसेंट डे का मतलब जो है कि बी के साथ वाले दिन में एफ मूवी देखने गया था, तो अब या तो मंडे आएगा या फिर वेडनेसडे आएगा. बी लिख लेते हैं ट्यूसडे के सामने, वेडनेसडे के सामने लिख लेते हैं एफ. There are 3 days gap between the days on which F and A are going to watch movie. कहते 3 दिनों का गैप है F और A जिस दिन मूवी देखने गए. तो अगर मंडे केस 1 में मंडे एफ लिया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का गैप छोड़ के फ्राइडे के सामने हम ए लिख देंगे. 3 दिनों का गैप हो गया. और केस 2 में एफ जो है वो वेडनेसडे को गया है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का गैप छोड़ के संडे के सामने ए आ जाएगा. अब है G is going to watch movie just after D. कह रहे हैं कि D के अगले दिन G गया मूवी देखने. तो अगर केस 1 में देखें तो वेडनेसडे, थर्सडे पे जगह बची हुई है, दोनों की एडजेसेंट डेज जो है, और सैटरडे, संडे पे है. तो यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे. एक और केस बना लेते हैं. सबसे पहले वेडनेसडे, थर्सडे पे D और G ले लेते हैं, और दूसरे में एफ, बी, डी. डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी आगे लेना है. ए फ्राइडे के सामने, सैटरडे पे डी और संडे पे जी. There are as many persons are watching movie between A and G. कहते ए और जी के बीच में जितने पर्सन जा रहे हैं मूवी देखने उतने ही सेम डी और सी में भी जा रहे हैं. सो फर्स्ट केस में अगर देखें तो ए और जी में कोई भी नहीं जा रहा और डी के साथ तो सी लग ही नहीं रहा कहीं पे. तो जो केस 1 है वो तो कैंसिल हो गया. केस 2 में अगर देखें तो डी और जी, अब पहले केस 3 की बात करते हैं. केस 3 में डी और जी सबसे नीचे है सैटरडे, संडे पे यहाँ पे. सो ए और जी में टोटल एक बंदा जा रहा है मूवी देखने, और डी और सी में यहाँ पे सी आ जाएगा, एक बंदा यहाँ पे हो जाएगा. अब केस 2 देखते हैं, यहाँ पे डी और जी कहाँ पे आ सकता है. थर्सडे, फ्राइडे पे लगा के देखते हैं डी और जी. सो ए और जी में एक का फर्क है और डी और सी में ऐसे आ जाएगा. सो अब इन्होंने बोला सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी. सी जो है वो डी से पहले मूवी देख रहा है. सो ये वाला केस भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे डी पहले देख रहा है. और सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी. सो कहते हैं सी जो है वो डी से पहले मूवी देख रहा है, बट नॉट जस्ट बिफोर ई. ई से पहले नहीं देखेगा, जस्ट बिफोर ई से पहले नहीं देखेगा, यहाँ पे ई के बाद देख रहा है. तो ये वाला जो केस होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा. तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. Who among the following is going to watch movie on Wednesday? So Wednesday को कौन मूवी देखने गया? E. So यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा D. Who among the following person is going to watch movie just after A?
कहते हैं ए के बाद कौन मूवी देखने जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है डी, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एफ एंड जी interchange their days of watching movie, then on which day G is watching movie। कहते हैं अगर F और G अपने मूवी देखने के दिन जो है वो आपस में चेंज कर ले, यानी कि यहाँ पे G आ जाएगा और F जो है वो G की जगह पे आ जाएगा। सो कहते हैं कौन से दिन G मूवी देखने जाएगा, तो मंडे को जाएगा, ऑप्शन ए। सी इज वॉचिंग मूवी ऑन विच डे। कहते सी जो है वो कौन से दिन मूवी देखने जा रहा है, तो सी जो है वो मूवी देखने जा रहा है थर्सडे को। ये रहा आंसर, आ जाएगा ऑप्शन डी, थर्सडे, ये वाला। हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड ए। कहते हैं ए और बी के दरमियान कितने पर्सन जो हैं वो मूवी देख रहे हैं, तो ए यहाँ पे मूवी देख रहा है फ्राइडे को और बी जो है वो देख रहा है ट्यूसडे को। सो वेडनेसडे थर्सडे दो इंसान जो हैं वो मूवी देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोबारा से इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देर आर 6 persons हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट। यहाँ पे हमें 6 persons दिए हुए हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। ए इज टॉलर देन सी एंड डी। सो यहाँ पे लिख लेंगे ए जो है वो बड़ा है सी से और डी से, बट शॉर्टर देन ई, पर ई से छोटा है। अब यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 बंदे हैं सबसे टॉलर से स्टार्ट होके सबसे शॉर्टर तक जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट इज 102 सेंटीमीटर इन हाइट। सो कहते हैं जो सबसे थर्ड शॉर्टेस्ट है उसकी हाइट जो है वो 102 सेंटीमीटर है। बी इज टॉलर देन ए। बी जो है वो ए से टॉलर है। ई जो है वो टॉलेस्ट नहीं है, सो ई जो है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। द वन हु इज सेकेंड टॉलेस्ट इज, सेकेंड टॉलेस्ट जो है उसकी 119 सेंटीमीटर हाइट है। नीदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग ऑल। कहते हैं यहाँ पे या तो ए भी नहीं आएगा ना सी आएगा। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, और सी जो है वो सबसे छोटा भी नहीं है। एफ इज टॉलर देन डी। एफ जो है वो टॉलर है डी से। सो एक बार लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं बी से। बी ई ए, सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो सी यहाँ पे आएगा क्योंकि वो फोर्थ पे भी नहीं आ सकता, सिक्स्थ पे भी नहीं आ सकता। और डी जो है वो यहाँ पे आएगा नीचे क्योंकि सी जो है वो बड़ा है डी से, और जो एफ है वो बड़ा है डी से, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जो क्रम बना है ये वाला बनेगा हाइट का, बी ई ए एफ सी डी। क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड टॉलेस्ट। तो सेकंड टॉलेस्ट जो है वो है ई, ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए। कहते हैं हाइट ए की पॉसिबल हाइट कितनी होगी, सो वो होगी 102 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर के बीच में जो होगी, जो यहाँ पे है 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड शॉर्टेस्ट। कहते हैं थर्ड शॉर्टेस्ट कौन है, तो थर्ड शॉर्टेस्ट जो है वो है एफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 12 persons are sitting in 2 parallel rows at equal distance facing each other। कहते 12 इंसान जो हैं 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोज बना लेते हैं। 6 एक रो में है, 6 दूसरी रो में है। ये रो 1, ये रो 2। जो क्यू आर एस टी यू वी है वो रो 1 में बैठे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर एस टी
यू वी। और बी सी डी ई एफ जी जो है वो रो 2 में बैठे हैं। जो रो 1 में है वो साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। और रो 2 वाले नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। सो जी और बी जो है वो रो 2 के की बात हो रही है। थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ रो। कहते जी जो है वो थर्ड राइट पे है बी के, और जी और बी में से कोई एक एंड ऑफ रो में बैठा है। सो रो 2 की बात हो रही है, तो दो इसके ऑप्शंस बन जाएंगे। अगर तो बी यहां पे है, बी के थर्ड राइट पे, तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा जी। एक में हमने ले लिया बी को एक्सट्रीम एंड पे, दूसरे में हम जी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड राइट पे बी के थर्ड राइट पे जी बैठा है, तो ऐसे बन जाएगा। अब बोल रहे हैं कि क्यू सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। अब क्यू जो है वो रो 1 में बैठा है, और राइट एंड इसलिए यहाँ पे आएगा क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो क्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3% सिट बिटवीन क्यू एंड टी। सो 1 2 और 3 यहाँ पे टी आ जाएगा। 3% जो है वो क्यू और टी के बीच में बैठ रहे हैं। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी पे बैठ रहा है, तो एफ यहाँ पे आ गया केस 1 में, केस 2 में यहाँ पे आ गया। 2% सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के दरमियान 2% बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट में यहाँ पे आ गया और सेकंड में यहाँ पे आ गया सी। सी हु फेसेस आर। सी जो है आर को फेस कर रहा है, आर यहाँ पे आ गया, और इस केस में आर हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया। सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। कहते हैं जो सी है इमीडिएट राइट ऑफ ई पे बैठ रहा है, तो ई यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। एस फेसेस डी। एस जो है वो फेस कर रहा है डी को, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट पे। सो ये वाला जो है वो गलत हो गया, और एस जो है वो डी के इक्वल बैठा है, मतलब ऑपोजिट बैठा है, तो यहाँ पे आ गया एस और डी। और u सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ s। अगर लेफ्ट देखें s का तो यहाँ पे u आ जाएगा, और बचा क्या u q, q r s t u v, v यहाँ पे आ गया, और ये जो है वो टोटल केस बन गया। अब देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो 2। रो 2 का कौन सा पेयर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो b बैठा है और c बैठा है। b एंड c जो है वो आंसर होगा। सो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग बी। कहते हैं वी को जो फेस कर रहा है, वी को फेस कर रहा है जी, उसके लेफ्ट में कौन बैठा है, सो उसके लेफ्ट में बैठा है एफ, ऑप्शन सी। सेकंड टू द लेफ्ट पूछा है, सेकंड टू द लेफ्ट है डी, ऑप्शन बी। अगर इमीडिएट लेफ्ट पूछा होता तो एफ आता, सेकंड लेफ्ट पे डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब आर के, आर से यू की पोजीशन क्या है वो देखनी है। सो आर जो बैठा है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, ये यहां से यू जो है वो है थर्ड टू द राइट। सो यहां पे आएगा आंसर ऑप्शन डी। हु इज फेसिंग एफ। एफ को कौन फेस कर रहा है, यू। ये देखिए एफ को यू फेस कर रहा है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा यू। If the position of all the persons sitting in row 2 are arranged as per the English alphabetical order from left to right, then who among the following faces T। कहते हैं अगर रो 2 में बैठे जितने भी पर्सन्स हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दे,
लेफ्ट से राइट में, तो डी को कौन फेस करेगा? सो एक बार लगा के देखते हैं। रो 2 की बात हो रही है ना, तो रो 2 बी, बी सी डी ई एफ जी। सो डी ये आ गया, डी को फेस कर रहा है यू। आंसर आ जाएगा, यहाँ पे यू नहीं गिवन है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 से 16 इसके आंसर्स हमें देने हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उसके दो कंक्लूजन दिए हैं, हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग और कौन सा गलत है। सबसे पहले 14th देखते हैं, ये जो है वो ऑप्शंस 14 से 16 के लिए दिए हुए हैं। 14th देखते हैं, ऑल डीएसएलआर लेंसेज। अब जो ऑल वाला होता है ना, ऑल डीएसएलआर, डीएसएलआर जो है उसके साथ ऑल लगा है तो वो अंदर आएगा। ऑल डीएसएलआर आर लेंसेज, यहां पे लेंसेज आ गया। नेक्स्ट है सम कैमरा आर डीएसएलआर, कहते कुछ कैमरास जो हैं वो डीएसएलआर है, सो कैमरास यहां पे आ जाएगा। सो कंक्लूजन देख लेते हैं, ऑल कैमरास इज लेंसेज, कहते सारे कैमरास जो है वो लेंसेज हैं, सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सम कैमरास आर डीएसएलआर, कहते कुछ कैमरा जो है वो डीएसएलआर है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑल लेबल्स आर पैकेट्स, मैंने बताया लेबल्स के साथ ऑल लगा है तो वो अंदर आएगा। एक मिनट, लेबल्स वाला जो है वो अंदर आएगा और ऑल लेबल्स आर पैकेट्स। ऑल मोबाइल्स आर केबल्स, ऑल मोबाइल्स आर cables. Some mobiles are packets. Some mobiles are packets, यानी कि ये जो है वो ऐसे बनेगा और ये जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। सो सम लेबल इज मोबाइल, सम लेबल जो है वो मोबाइल है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। सम केबल्स आर लेबल्स, कुछ केबल्स जो है वो लेबल्स हैं, ये भी गलत है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन्स इज पेंसिल, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स जो है वो बुक्स हैं, बिल्कुल सही। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, तो ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इसका आंसर जो है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आ जाएगा। नेक्स्ट चाहते हैं 17 से 21 की और 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides। कहते 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, 4 जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 जो है मिडल ऑफ ईच साइड पे बैठे हैं, हर साइड के मिडल में बैठे हैं। जो कॉर्नर पे स्टूडेंट्स बैठे हैं 4, वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और जो मिडल, हर साइड के मिडल में बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं टेबल की दूसरी ओर। एक बार स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं और जो मिडल में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं। ए हु फेसेस द सेंटर, कहते ए जो है, लेट सपोज यहां पे ले लेते हैं, ए जो सेंटर की तरफ देख रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, यानी कि एफ जो है वो यहां पे आएगा, यहां आएगा।
इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 1 2 3 यहाँ पे ए आया, एफ यहाँ पे आ गया। ई हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ई कहते हैं जो सेंटर की तरफ देख रहा है वो नेबर नहीं है एफ का, सो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ए जो है वो यहाँ पे आ चुका है, सो ए जो है उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, कहते हैं एफ और जी के बीच में सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है। सो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, या तो जी यहाँ पे आएगा या फिर जी यहाँ पे आएगा। सो दूसरा भी एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जी आ गया। सो उसके बाद बोल रहे हैं डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, कहते हैं डी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, यानी कि बी के सेकंड राइट पे डी बैठा है। सो अगर केस 1 में देखें तो जो जगह बच रही है वो बी जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, बी फेसेस द सेंटर। सो यहाँ पे जगह कौन सी बच रही है, अगर तो बी यहाँ पे है, तो बी के सेकंड राइट पे डी बैठा है। तो सेकंड राइट पे देखें तो वहां पे ए बैठा है, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा। बी अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसके सेकंड राइट पे डी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब केस 2 में भी बी और डी यहाँ पे ही आएंगे। सो सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, कहते ए का जो सी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। सो यहाँ पे जो पोजीशन खाली है वो ए के नेबर्स ही हैं। सो ये वाला केस खत्म। केस 1 की ओर चलते हैं। ए का नेबर सी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा सी, तो सी बचेगा यहाँ पे। और अब कौन रह गया, यहाँ पे आएगा एच। विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप आउट ऑफ 5, कहते बी सी ई डी ए में कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि अलग है, ऑड वन आउट निकालना है। सो बी सी ई डी ए। सो यहाँ पे चार जो है बी ई डी और ए वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो सी है वो आउटवर्ड देख रहा है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बी सी ई, बी सी ई, ई एच ए, ए जी डी। सो आगे आएगा डी एफ पी, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी से जी की पोजीशन देखनी है हमने, तो सी के फोर्थ टू द राइट पे बैठा है जी, ऑप्शन डी। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, कहते हैं थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी पे कौन बैठा है, बी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है। सो बी के थर्ड लेफ्ट पे एच बैठा है, ऑप्शन ए। विच इज ट्रू फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, जी फेसेस द सेंटर, देख लेते हैं। जी जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, गलत। जी आउटवर्ड देख रहा है। बी फेसेस आउटसाइड, एच फेसेस इनसाइड। बी जो है वो आउटसाइड की तरफ देख रहा है, ये भी गलत हो गया। एच फेसेस इनसाइड, ये भी गलत हो, एच फेसेस इनसाइड है ना, यही लिखा था ना। हाँ, एच जो है वो आउटसाइड देख रहा है। ए फेसेस द सेंटर, ए जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, सो ये जो है बिल्कुल सही है। ए जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिक्लेयरिंग both backward and forward, each of which has as many letters between them as in the word as there are in English alphabet. So यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है डिक्लेयरिंग, जिसमें हमने देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अनुसार कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो डिक्लेयरिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व करूंगी तो समझ आएगा। डी जो है 4 पे आता है, ई 5 पे, सी 3 पे, एल 12, ए 1, आर 18, आई
9 पे, N 14 पे और G 7 पे। सो D और E में एक का ही अंतर होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1 और 3 में एक का अंतर होता है 2 का, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगर देखें तो 9 और 12 में, ये देखो 9 10 11 12 बिल्कुल सही है। और 7 8 9 ये 4 हो गया। और एक और है 12 से 7 तक, 7 8 9 10 11 12। सो ये टोटल बन गए 1 2 3 4 और 5। सो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शंस वाला आ गया है, तो स्टेटमेंट वाइज चलेंगे। पॉइंट सी जो है वो ईस्ट में है पॉइंट एफ के। सो मैं आपको डायरेक्शंस पहले बता देती हूँ कि कैसे होती हैं। नॉर्थ यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे, साउथ यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सी जो है 15 मीटर ईस्ट में है पॉइंट एफ के। सो अगर पॉइंट एफ यहाँ होगा तो ईस्ट में उसके 15 मीटर पॉइंट सी है। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी विच इज, सो पहले जो स्टेटमेंट है वो वाली तो हमारी हो गई। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। सो यहाँ पे बात हुई है पॉइंट ए की, बी की और एच की। इन तीनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, डी और ई में से भी नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सो सी से 15 मीटर, सी के 15 मीटर साउथ में पॉइंट बी है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। अब ई एच भी नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट सी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सो जी और ए भी नहीं है। सो दोबारा से स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट 2 से। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ए बी और एच में से कुछ है? नहीं है, बी है। सो बी से देखेंगे। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के 10 मीटर वेस्ट में पॉइंट ए है और पॉइंट बी जो है 15 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट एच के। सो ये क्वेश्चंस जो है वो ऐसे सॉल्व होते हैं। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी हमारी हो गई। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब डी और ई में से भी कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के 15 मीटर नॉर्थ में पॉइंट जी है, यहां पे होगा। सो 10 मीटर इधर हो गया क्योंकि ये 10 मीटर सेम होगा और ये 5 मीटर हो गया, टोटल हो गया 15 मीटर। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है जी वाली, ये भी हो गई। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। सो डी और ई हमारे पास दोनों नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। सो एच के 5 मीटर ईस्ट में पॉइंट ई है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हो गई। अब एक ही स्टेटमेंट रहेगी, पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। ई के वेस्ट में 15 मीटर, सो 5 मीटर ये हो गया और 10 मीटर ये वाला हो गया। यहाँ पे है पॉइंट डी। सो टोटल हो गया 15 मीटर। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट सी। डायरेक्शन बतानी है सी से जी की। सो सी हमारे पास ये रहा और जी रहा और डिस्टेंस बताना है। सो सी के वेस्ट में 10 मीटर वेस्ट में, सो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट डी ये रहा, पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट डी की बतानी है तो साउथ में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पॉइंट एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। ई से एफ की डायरेक्शन, ई ये रहा हमारे पास और एफ रहा ये, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स
given below, study the following words and answer the following questions. यहाँ पे हमें 5 वर्ड्स दिए हैं जिसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे उसके हमने आंसर्स देने हैं. सो यहाँ पे कहा गया है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट शुरू करते हुए लेफ्ट तक जाना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें सेट करने हैं वर्ड्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड से सेकंड फिर हमने बताना है. सो यहाँ पे जो है दिए गए वो है टैप, नॉट, मैट, PQR, STB. सो अगर राइट से स्टार्ट करें डिक्शनरी में तो सबसे पहले आएगा M, मैट, फिर आएगा N, नॉट, फिर आएगा PQR, फिर आएगा STB और फिर टैप. सो अब हमने देखना है कि लेफ्ट एंड से सेकंड कौन सा है, तो वो है STB, ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many letters are there in the English alphabetical series between the third letter of the word which is second from the left end. लेफ्ट एंड से सेकंड जो है दैट इज नॉट, और इसका थर्ड लेटर यानी कि T, और सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. थर्ड राइट एंड से थर्ड जो है इसका सेकंड लेटर यानी कि A. अब T का जो नंबर होता है वो होता है 20 और A का नंबर 1 होता है. सो इसके बिटवीन कितने आ गए, सो अगर 20 को छोड़ दे और 1 को छोड़ दे तो टोटल हो गए 18 होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in each of the word given the second alphabet is replaced by its following alphabet. कहते हैं हर वर्ड में अगर जो सेकेंड अल्फाबेट है उसे रिप्लेस कर दिया जाए उसके अगले अल्फाबेट के साथ, और जो थर्ड अल्फाबेट है उसे रिप्लेस कर दिया जाए उसके पहले वाले अल्फाबेट के साथ एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन कितने वर्ड्स होंगे जिसमें वोवल्स नहीं होंगे. सो एक बार करके देखते हैं. सेकेंड वर्ड को हमने चेंज करना है अगले वाले वर्ड के साथ. सो अगर बात करें, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ना, टैप, नॉट, मैट, PQR और STB. सो फर्स्ट वाले तो सबके सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो पहले ऐसे लिख लेंगे. सेकेंड वाले को अगले वाले के साथ चेंज करना है. A का बन गया B, O का P, A का B, Q का R, T का U, और P अब थर्ड वाले को उससे पहले वाले के साथ OP, ST, ST, QR, AB. सो कितने ऐसे नए शब्द बने जिसमें वोवल्स नहीं है. सो वोवल्स जो है वो 2 में है, सो 3 ऐसे शब्द हैं जिसमें वोवल्स नहीं है. सो आंसर होगा ऑप्शन D, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the position of the first and the third word are interchanged, then which alphabet is third in the third word from the left end. कहते अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए पहले और तीसरे वर्ड की, यानी कि मैट पहले आ गया, नॉट सेम ऐसे ही रहा, और फर्स्ट जो था टैप वो यहाँ पे आ गया, फोर्थ भी ऐसे ही रहा PQR और STB. तो कहते कौन सा अल्फाबेट होगा थर्ड अल्फाबेट कौन सा होगा थर्ड वर्ड में. अगर लेफ्ट एंड से देखे थर्ड वर्ड होगा लेफ्ट एंड से ये वाला, इसका थर्ड जो है वो हो गया P. सो आंसर आ गया A. नेक्स्ट है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स इवन एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर एंड एवरी वोवल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर according to English alphabetical series, then in how many words thus formed at least one vowels will appear. कहते अगर हर वर्ड में हर जो कॉन्सोनेंट है उसको पिछले लेटर के साथ चेंज कर दिया जाए और वोवल को अगले लेटर के साथ चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा कौन सा कितने वर्ड्स होंगे जिसमें एक वोवल
कम से कम होगा। सो देखते हैं। सबसे पहले टैप जो है, टैप का बन जाएगा, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस लेटर के साथ, एस, वोवल को चेंज करना है अगले लेटर के साथ, पी, ओ। टैप का बन गया ये, पहले लिख लेते हैं, नोट, मैट, पी क्यू आर, एस टी बी। सो कॉन्सोनेंट्स पहले वोवल्स चेंज कर लेते हैं, वोवल्स को नेक्स्ट के साथ करना है, ओ का बन गया पी, ए का बन गया बी, और कोई वोवल है नहीं। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट के पिछला लिखना है, एन का एम, टी का एस, एम का एल, टी का एस, पी का ओ, क्यू का पी, आर का क्यू, एस का आर, टी का एस, बी का ए। सो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें वॉवल्स हैं? सो 1 2 3, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देयर आर 7 पर्संस ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दे ऑल बिलोंग टू द डिफरेंट सिटीज, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद एंड दिल्ली, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सो यहाँ पे हमें 7 पर्संस दिए हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं। डी जो है वो पुणे से रहता है। सो सबसे पहले हम शहरों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले है कोलकाता, नेक्स्ट है मुंबई, फिर चेन्नई, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली। अब देखेंगे कि कौन कहां से रहता है। तो सबसे पहले जो पुणे से रहता है वो हमें गिवन है कि पुणे से रह रहा है डी। सो ये तो पुणे के सामने आ गया। नीदर ए नॉर एफ बिलोंग्स टू कोलकाता, कहते कोलकाता से ना तो ए रह रहा है ना एफ रह रहा है। बी बिलोंग्स टू अहमदाबाद, बी जो है वो अहमदाबाद में रह रहा है। सी डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता, सी जो है वो कोलकाता में नहीं रह रहा है और लखनऊ में नहीं रह रहा है। सो लखनऊ के सामने भी सी नहीं आएगा। जी बिलोंग्स टू मुंबई, जी जो है वो मुंबई में रह रहा है। ए डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ एंड चेन्नई, ए जो है वो लखनऊ में नहीं रह रहा है और चेन्नई में नहीं रह रहा है। सो अब देखना है कि, अब देखते हैं ए जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बचा ये। सी की बात करें तो सी यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी आएगा यहाँ पे, यानी कि वो लखनऊ में रह रहा है। अब बचा कौन? एफ, एफ यहाँ पे नहीं आएगा तो एफ आएगा यहाँ पे, और ए बी सी डी ई बचा, ई जाएगा कोलकाता में। सो ये जो है पर्सन्स हैं जो कि इन शहरों में रह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कोलकाता। सो कोलकाता में रह रहा है ई, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए बिलोंग्स टू चेन्नई, ए जो है वो चेन्नई में रह रहा है, ए है यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है, सो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। जी बिलोंग्स टू दिल्ली, जी मुंबई में रह रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। ए बिलोंग्स टू कोलकाता, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एफ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कहते हैं एफ जो है वो कौन सी सिटी में बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? ए जो है वो दिल्ली में रह रहा है, बिल्कुल सही। डी जो है वो पुणे में रह रहा है, ये भी सही है। ई जो है हमने ऊपर किया कोलकाता में रह रहा है, सो ऑल आर करेक्ट आ जाएगा इसका आंसर, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ए बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, अभी हमने किया कि ए जो है वो दिल्ली में रह रहा है, सो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज हमने पूरे 35 क्वेश्चंस किए हैं, जितने कि पिछले साल 2022 में पूछे गए थे क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क में। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सीरीज को कंटिन्यू रखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे
और इसके साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरी क्लासेस की अपडेट्स प्लस कुछ एमसीक्यूज मैं वहाँ पे डालती हूँ जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।